जैसे ही वो उठने लगा उसने देखा कि कोडा कीडीए सुरक्षित है, तब जाकर उसे चैन मिला और वो निढाल होकर गिर पड़ा। इस लड़ाई के बाद कोडा अब अल्फा एईआरएफए को सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि अपने कबीले का हिस्सा मान चुका था। चाहे वो घर लौटे या न लौटे, वो अब अपने साथी को कभी नहीं छोड़ेगा। एक लड़का और एक भेड़िया वे दोनों बर्फीले तूफानों में चलते रहे। पता नहीं कितना समय बीत गया, लेकिन कोडा को आखिरकार एक पत्थर का स्तंभ दिखा जिस पर उनके कबीले का निशान उकेरा हुआ था। ये इस बात का संकेत था कि वे घर के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन बर्फीली हवाएं और तेज होती जा रही थीं। कोडा की ताकत जवाब देने लगी और वह घुटनों पर गिर पड़ा। अल्फा धीरे धीरे आगे आया, वो नहीं रुका। एक लड़का और एक भेड़िया वे फिर भी चलते रहे। बहुत देर चलने के बाद घायल अल्फा की चाल और धीमी होती गई। आखिरकार वो पूरी तरह थक कर बर्फ पर गिर पड़ा। कोडा उसके पास आया और उसे प्यार से सहलाया। मैं अपने दिल से सुनता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं अपने दिल से सुनता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। लड़के ने चलने में असमर्थ अल्फा को अपनी गोद में उठा लिया। अब उनकी किस्मत एक हो चुकी थी, या तो दोनों जिएंगे या दोनों मरेंगे। न जाने कितनी देर के बाद लड़के को दूर अपने कबीले की झलक दिखाई दी, मगर उसकी गोद में पड़ा अल्फा अब जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। वह उसे लिए लिए एक एक कदम बढ़ाता हुआ अपने गांव लौटा। पिता ने जब बेटे को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और बचाए जाने के बाद लड़के का पहला वाक्य था, अल्फा को जरूर बचाना है। कबीले के शमन जादूगर जब अल्फा का इलाज कर रहे थे तो उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली, अल्फा गर्भवती थी। बाद में अल्फा ने कुछ प्याले नन्हे भेड़िए जन्म दिए। वो छोटे भेड़िए धीरे धीरे कबीले में बड़े होने लगे। उनकी उपस्थिति से कबीला बहुत शक्तिशाली हो गया और फिर 20,000 साल के विकास के बाद अल्फा के वही वंशज आज हमारे सबसे करीबी और परिचित रूप में बदल गए हैं।